हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का मैथ। और आज हम लोग करेंगे थेस प्रमेय को प्रूव, यानी थेस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में लगभग हर वर्ष यानी 1-2 वर्ष बीच करके ये पूछता ही है 5 मार्क्स में। ठीक है, अगर आप लोगों को 5 मार्क्स की तैयारी करनी है तो इसको पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। रटने वाला चीज नहीं है, ठीक है, एक एक चीज को समझा के दिमाग में उतार देंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। चलिए तो शुरू किया जाए। थेस प्रमेय पहले होता है क्या? सवाल कैसे पूछा जाएगा आप लोगों से? पहला सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल रहेगा थेस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। पहला सवाल यह हो सकता है। अगर ऐसा सवाल कहे कि थेस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करे तो ये लिखिएगा। एक सवाल और पूछ सकता है, ठीक है, किसी त्रिभुज के या एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है अभी, ध्यान से सुनिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं रहे तो इसको तो लिखना है आपको साधारण प्रतिज्ञा में। ठीक है, लिखते हैं, ध्यान दीजिए। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। एक रेखा क्या की जाए? खींची जाए। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको आप लोगों को रट जाना है। क्या करना है? अब पहले तो ये तो क्वेश्चन में ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। आपको पूछ दे कि थेस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, 5 मार्क्स में पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन 8 को रहेगा ना, 8 को में 4 को बनाना है ना भाई। हाँ, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो जाए। या किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित। अब सुनिए, इसको बनाते हैं पहले पिक्चर को। अब अगर ये क्वेश्चन में ना हो, सिर्फ क्वेश्चन में ये हो, सिर्फ क्वेश्चन में ये हो, तो आपको साधारण प्रतिज्ञा देकर के ये लिखना होगा। क्या देखना होगा? साधारण प्रतिज्ञा देकर के ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, थेस प्रमेय का ये साधारण प्रतिज्ञा है। क्या है? सुनिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब सुनिए, एक हम लोग क्या बनाएंगे? एक क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। आइए, त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। थोड़ा इसको जो है, हाँ अब ठीक लग रहा है। ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। दिखाई सबको दे रहा है? त्रिभुज हमको बन गया ABC। इसको नाम देते हैं हम लोग ABC। एक त्रिभुज हो गया आपका ABC। ठीक है, क्या बोला है? एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। तो कोई एक भुजा ले लीजिए, आप AB ले लीजिए, BC ले लीजिए या AC ले लीजिए। ये आपका त्रिभुज है। सुनिएगा भाई साहब, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ये ABC हो गया। रखने वाली बात नहीं है, बात को समझिए। अगर AB के समांतर हमको रेखा खींचना है तो ऐसा रेखा हो सकता है, यही ना होगा? अगर हम क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा, तो एक भुजा हमको लेना है। अगर मान लीजिए हम AB भुजा लेते हैं तो इसके समांतर एगो रेखा खींचना होगा, एगो रेखा। तो इसको हम खींच सकते हैं। या अगर हम हमारा मन किया कि नहीं हम AB नहीं ले, एक भुजा हम BC ले ले,
तो बीसी के समांतर ई रेखा हो जाएगा। अगर हमारा मन किया कि हम बीसी भुजा नहीं ले, हम एसी भुजा, तो एसी भुजा के समांतर रेखा ही हो जाएगा। समांतर समझते हैं। लेकिन आपके बुक में जो है एनसीईआरटी में या भारतीय भवन में क्या किया है, बीसी को लिया है। अब बीसी के समांतर क्या किया है, एक रेखा जो है वो खींचा। चलिए बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींच लिया। बीसी के समांतर क्या हो गया, एक रेखा हमने खींच लिया। कोई दिक्कत? इस रेखा का नाम दे दिया जाए, क्या नाम दिया जाए, डी। क्या नाम दिया डी। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को नहीं ना। तो अब आया कि किसी त्रिभुज क्या एबीसी है, एबी के समांतर एक रेखा, एबी के क्या है, किसी त्रिभुज के एक भुजा कौन हो गया, बीसी। त्रिभुज का एक भुजा बीसी हो गया। इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दिया, क्या, डी। अब क्या कहा है, तो अन्य दो भुजाएं। अब एगो तो ले लिए हम बीसी, त्रिभुज एबीसी में एगो जब हम बीसी ले लिए तो कौन दूगो भुजा बचेगा, एबी और एसी। एबी और एसी। हमने एक त्रिभुज लिया एबीसी, जिसकी एक भुजा हमने लिया बीसी, इसके समांतर एक रेखा डी खींच लिया। तो अन्य दो भुजाएं क्या, एबी और एसी एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि जिस अनुपात में एबी विभाजित होती है उसी अनुपात में एसी भी विभाजित होती है। यानी एबी को कौन विभाजित कर रहा है, डी। एसी को कौन विभाजित कर रहा है, ई। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? कहा ना भाई। तो अन्य दो भुजाएं एबी, एक रेखा के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो एक भुजा बीसी है, बीसी के समांतर हमने क्या कर दिया, डी रेखा खींच दिया। खींचने के बाद अन्य दो भुजाएं, तो बीसी को तो पहले पकड़ लिए थे, तो बीसी के बाद अन्य दो भुजा कौन, एबी और एसी। एबी और एसी, ठीक है। एबी और एसी को क्या किया है, बराबर में ना, एक ही अनुपात में दोनों जो है डिवीजन हो रहा है, विभाजित हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया? अब क्या करना, हमको मान ले लिखना है या क्या लिखना है, विशेष प्रतिज्ञा। तो आइए विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं हम लोग। इसमें लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा जो हमने बनाया है ना। क्या बनाया है, अब लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, मान ले या माना की त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। आप पचा कि नहीं पचा रहे, पच रहा है। त्रिभुज एबीसी है ना, तो किताब तो बंद कर ले कम से कम। किताब पर नजर रहेगा तो फिर हमरा पर नजर रहेगा। तो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। अब कौन भुजा, बोलो बोलो बोलो, त्रिभुज एबीसी में भुजा किसके, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर क्या, रेखा डी खींचा, रेखा डी खींचा, ठीक है, खींच दिए। अरे त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर रेखा डी खींच दिया, इसके समांतर है कि नहीं है, खींच दिया। अब खींचने के बाद क्या होगा, जो किसको, एबी को डी पर, जो एबी को डी पर तथा एसी को ई पर क्या करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है या प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत, ये तो उतना समझ में आ गया। जो चीज इसमें है वही लिखे। ये सवाल हमको जो कहा उसके अनुसार से हमने फिगर बना दिया, बनाया। किताब में से भी नहीं देखा, देखने क्या रखने क्या चीज है। बहुत टीचर इसको पूरा बनाना कराएंगे तब बताएंगे। अभी कैसे आया नहीं है, बच्चा को हवे में उड़ रहा है, कैसे आया, बात समझे ना। ये आपको सवाल है, ये सवाल जो कहा उसके अनुसार हमने फिगर बना दिया। अब फिगर जो बनाया उसके अनुसार हमने विशेष प्रतिज्ञा लिख दिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, उसके बीसी एक भुजा है, एबीसी त्रिभुज में बीसी एक भुजा है, इसके समांतर हमने डी रेखा खींचा ना। जो एबी को, डी रेखा क्या कर रहा है, एबी को और एसी को विभक्त कर रहा है, बांट रहा है, काट रहा है, बांट रहा है, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरा पेंसिल लिखो,
क्या करना है भाई साहब? सिद्ध करना है। थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। क्या से अनुपात, एक ही अनुपात में भेज दीजिए। अनुपात मतलब बटा। तो अब AB को दो भाग में बांट रहा है। कौन कौन दो भाग है भाई? एक वो है AD, एक वो है, अरे भाई कहा न कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो AB को बांट रहा है और AC को बांटा। तो AB को जो बांटा कै भाग बांटा? दो भागों में। कौन कौन दो भाग? एक वो AD, एक वो DB। तो आप अनुपात में ना है भाई। AD बांटा DB बराबर AC को बांटा किसमें? बोलिए, AD बांटा EC। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? अब क्या लिख लें हम? रचना। क्या लिख लें? रचना लिख देते हैं। रचना हम करेंगे इसमें। अब रचना क्या करेंगे सुनिए। अच्छा वो रचना नहीं, ठीक है, ये रचना तो नाम है पर। हाँ सुनिए, बनावट। हाँ एकदम सही बोला। तो हम क्या करेंगे? लंब डालना शुरू करेंगे। लंब डालना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? लंब कहां से कहां डालेंगे? D से लंब डालेंगे किस पे? AC पर। D से हम लंब डालेंगे किस पे? AC पर। D से हम M मान लेते हैं जो आपके बुक में है। D से DM लंब किस पे डाला? AC पर डाला। और एक और लंब डालते हैं हम लोग। एक और लंब डालते हैं E से EN लंब। E से EN लंब किस पर डाला? AB पे। D से DM लंब किस पर डाल दिए? AC पर। AE पर नहीं, AC पूरा AC है, AC घबराना नहीं तुम लोग। और E से EN लंब डाल दिए किस पे? AB पर। लंब के लिए तो 90 डिग्री को बना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? क्या करना है बोलिए? D को किससे मिला देना है? और कहा दबा गया भाई। सुनिए सुनिए सुनिए, हमको D से किसको मिला देना है? C को। अब B को किससे? E से। अब इसी रचना को हमको लिख देना है यहाँ पे। आइए लिखते हैं। रचना में क्या लिखना है? D से DM लंब AC पर डाला तथा E से EN लंब किस पर? AB पर डाला। एवं D को C से मिलाया तथा B को E से मिलाया। आइए तो क्या लिखेंगे? D से DM लंब किस पे? AC पर डाला तथा E से EN लंब, E से EN लंब किस पर डाला भाई? AB पर डाला। एवं किसको? D को C से तथा B को E से B को E से मिलाया। B को E से मिलाया। ठीक है, इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करने का शुरू करते हैं कि हमको ये कैसे आएगा। ये जो है AD बटा DB बराबर AE बटा, तो उसके लिए आपको तनका आधार और ऊंचाई को समझना है। किसको समझना है? आधार ऊंचाई। तो मान लेते हमारा एगो त्रिभुज AB है। रटाने को बात रहा था, डायरेक्ट रटा देते भाई, लेकिन रटाना नहीं है, समझना है। मान लेते हैं कि ABC एगो त्रिभुज है। B से हम लंब डाल दिए AC पर। B से BD लंब डाल दिया किस पे? AC पर। अब सुनो, लंब जो डाला था यहाँ 90 कोण बना लिया। इसके लिए दो वो चीज होते, एगो आधार बन जाएगा ऊंचाई, एक बनेगा आधार, एक बनेगा। आप लोग भी समझिए तो ध्यान से, तनका लेट लगेगा। बहुत जगह यूट्यूब पे है, आपको 10 मिनट बाद में मिल जाएगा, लेकिन वही रखने वाला चीज मिलेगा कि याद करते रहिए, लेकिन नॉलेज कभी नहीं मिलेगा। नॉलेज यहां से मिलेगा। सुनिए, ABC में B से BD लंब डाल दिए किस पे? AC पे। तो एगो बन जाएगा आधार, एगो बन जाएगा ऊंचाई। बताओ आधार कौन, ऊंचाई कौन? आधार जिस पर गया वो आधार, AC आधार हो गया। ऊंचाई कौन? ये ऊंचाई हो गया BD। फिर से कोई दिक्कत? अब दूसरा जगह पे अब हम A से डालते हैं BC पर लंब, A से BC पर AD लंब डाला।
अब बताओ आधार कौन? आधार हो जाएगा BC, ऊंचाई AD। मान लीजिए कैसनो त्रिभुज है भाई, लंब हमको यहाँ से यहाँ डालेंगे तो ई आधार और ई, अगर यहाँ से लंब डालते हैं यहाँ से तो ई आधार और ई, भूलिएगा ना, एकदम गारंटी है कि ना भूलिएगा। अभी पिक्चर में आते हैं, अभी इस पिक्चर में आइए। अब इसी में हम लोग चलेंगे त्रिभुज में। पहले कौन त्रिभुज में सुनिए, पहले हम इस साइड से चलते हैं, AB साइड से। ठीक, तो पहले चलेंगे त्रिभुज ADE में। इसमें त्रिभुज A में, D में, E में, त्रिभुज ADE में। ठीक है, त्रिभुज ADE। अब अगला त्रिभुज कौन में चलेंगे? DBE। देखिए ये त्रिभुज, अरे कहाँ भाग रहा है? ये त्रिभुज में चलेंगे। कौन त्रिभुज में? ADE में। और दूसरा का कौन त्रिभुज में? ये में ना, BDE में या DBE में। तो हम चलते हैं त्रिभुज ADE में। लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना में आधार। अच्छा उजला पेन से लिखने दीजिए, उजला पेन से ज्यादा हो जाता है। 1/2 गुना आधार। अब बहुत ईजी है समझ में। अब त्रिभुज ADE के लिए आधार बताइए। ADE के लिए आधार, ADE के लिए आधार। तो हमको अभी तो ये भुजा भी है AB पर आधार और ऊंचाई से समझ कौन होगा? सो इस पे ADE में AD पर क्या हुआ? एक लंब पड़ा है EN से लंब। EN क्या हो जाएगा? ऊंचाई। आधार कौन हो जाएगा? AD। अभी तुरंत ने बताया है, जो अगर किसी भी कोण से किसी भी भुजा पे अगर लंब पड़ता है तो ऊंचाई, और जिस भुजा पर पड़ेगा तो वो हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो गया आपका AD, ऊंचाई हो गया EN। अच्छा EN जो है वो किस पर है? AD पर नहीं है, कि पूरा AB पर है, पूरा AB पर। याद रखिएगा बात को। तो चलिए 1/2 गुना आधार हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? AD। ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तुरंत कल का समय लगेगा, बना देते हैं इसको झटाक से इधर बगल में। बस उधर देखने में परेशानी नहीं होगी। दो ने बनाना आप लोग एक ही बनाना है। जी सर, आप लोग को एक ही बनाना है। ABCDE। यहाँ से लंब M, यहाँ से लंब N। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और इसको मिला दिए। हाँ चलिए बात सुनिए, हमने ADE में चला। तो आप जिस पर पड़ेगा लंब तो लंब ही गया, लंब मतलब ऊंचाई, और जिस पर पड़ेगा वो आधार। तो त्रिभुज ADE में हो गया। अब किसमें चले? DBE में। किसमें? DBE में। तो लिखो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने, बस हो गया। तनके तो ये है 1/2 गुने आधार। आधार सुनिए, तो DBE के लिए जब चले हैं, DBE के लिए तो आधार तक DB हो जाएगा, क्योंकि लंब जो पड़ा है पूरा AD पर नहीं पड़ा है। लंब ये जो EN लंब है वो AD पर नहीं है रे, किस पे है? AB पर। ये जो EN लंब है वो AB पर है, AD पर नहीं है, AD पर नहीं है। तो इस यहाँ के लिए हम लोग आधार क्या ले रहे थे? आधार ले रहे थे AD। यहाँ के लिए आधार DB आधार DB। आप गुने ऊंचाई तो यही लेंगे, क्योंकि पूरा का भाग है, ABA का ना भाग है AD और कौन? DB। तो ऊंचाई तो यही रहेगा EN।
अब क्या निकालना? अनुपात। अब लिखिए अनुपात क्या? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज BDE का क्या हो जाएगा? 1/2 गुने AB गुने AM बटा में 1/2 गुने BB गुने AM। कौन कौन मर जाएगा? ये से क्या बचेगा? AD बटा समीकरण इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, अब उस साइड चलते हैं। उस साइड जैसे इसमें ADE में चले थे, अब उस साइड से कौन में चलेंगे? AED में। AED लिखिए, कॉलम दूसरा ले लीजिए भाई। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार। आधार किस पे लंब पड़ा है? AC में जो लंब है वो पूरा AC बना पड़ा है, लेकिन AC का तो एक भाग कौन है? AE है। तो आधार हम क्या लेंगे? AC को AE को लेंगे। आधार क्या हो जाएगा? AE। अब गुने ऊंचाई, ऊंचाई AC पर ऊंचाई कौन है? DM। ऊंचाई कौन है? DM। कोई दिक्कत? अब त्रिभुज AE और D लिए थे, अब क्या लीजिएगा? ECD त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार कितना हो जाएगा? आधार जैसे आपका DB लिए थे ना, इधर आधार क्या हो जाएगा? EC। अब गुने ऊंचाई क्या लीजिएगा? यही DM, क्योंकि AC पर जो है ऊंचाई तो यही ना है DM, AC पर यह दोनों भुजा AE और EC। हंसी लग रहा है, बुखार लगेगा तो पता चलेगा। DM। अब क्या कीजिए? अनुपात निकाल लीजिए। अब अनुपात में क्या हो जाएगा? AED का क्षेत्रफल बटा में ECD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज AED का, अच्छा सुनिए, अब तो इसको हटा सकते हैं। अब तो इसको जो है, अब जाओ तुम भाई, काम हो गया हमारा। लिखो त्रिभुज AED का अब बटा में त्रिभुज ECD का AED बटा में ECD का, क्योंकि शुरू में सवाल बोल दिया कि एक ही अनुपात में विभाजित करती, तो AED का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुने AE गुने DM, नीचे भी 1/2 गुने EC गुने DM। कौन कौन मरने वाला है? एगो 1/2 और एक DM। क्या बच रहा है? AE बटा में EC। समीकरण इसको ले लीजिए 2। अब सुनिए, बात को समझिए। डायरेक्ट हम ले सकते हैं समीकरण 1 को और 2 को बराबर करने पर, एगो तो E हो जाएगा, पहला बात। और क्यों बराबर करेंगे सो बताते हैं। यहां पर लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर, बराबर करें। समीकरण 1 क्या है? AD बटा में बराबर समीकरण 2 AE बटा में EC। प्रमेय उपपन्न, प्रमेय उपपन्न मतलब सिद्ध हुआ, हो गया, क्या प्रूफ हो गया। ये ना है AD बटा DB ये बटा ये ना था, ये ना लाना था, आया कि नहीं? वह ना आया। अब सुनिए, ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? क्योंकि सुनिए, त्रिभुज ADE, ठीक है, ADE
और त्रिभुज DBE का अनुपात किसके बराबर है? पहले सुनिए, त्रिभुज ADE किसके बराबर है? त्रिभुज AED के। फिर से सुनिए, त्रिभुज ADE किसके बराबर है? त्रिभुज AED। क्यों बराबर है? सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है, पहला बात। दूसरा बात, ADE का भी जो बेस है, जो DE वही AED का बेस है कि कोई दिक्कत? बात समझे? और इसमें DBE जो है वही क्या है? ECD। जो DBE का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल ECD का होगा, यानी कि ADE बटा में DBE बराबर किसके होगा? ADE का क्षेत्रफल बटा में DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा AED के क्षेत्रफल के बटा में ECD के क्षेत्रफल पर, क्योंकि जो ADE का क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल AEC का है, क्योंकि ये दोनों समांतर ना है रे। DE समानांतर BC, DE जो है BC के समानांतर। देखिए आप सुनिए, DE पर ही जो है कौन? ADE, D पर ही है, AED D पर ही है, इसमें DBE इसी पर आ रहा है, DCE ECD इस पर आ रहा है, बराबर है कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया? प्रमेय उत्पन्न हुआ तो समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना पूरा? तो इस बात को आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यही था आपका क्या? थेल्स प्रमेय। ठीक है, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, थैंक यू। ठीक है, अगला क्लास में। चलिए भाई साहब, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और जो चाहिए आपको, जो सवाल या जो प्रमेय चाहिए कमेंट कीजिए, पिन कीजिए, वो प्रमेय कर वीडियो अपलोड करेंगे बना करके। ठीक है, तब तो क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।